morning students, myself Devanshi Jadhav. I am the faculty of Regional College of Pharmacy. Today we will start pharmaceutical biotechnology, new topic. The topic name is contribution of biotechnology in various fields. मतलब हमारे बायोटेक्नोलॉजी का हमारे फार्मास्यूटिकल फील्ड में कहाँ कहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन मेडिकल। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम रेड बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 इंडस्ट्रियल। इसको हम वाइट बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। अब मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी और भी टाइप की बायोटेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। इस टाइप की जो बायोटेक्नोलॉजीज होती हैं, इनमें हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्या क्या यूज़ होता है इनका, ठीक है। तो जो हमारी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है, अब रेड और वाइट, इसको कैसे याद रखेंगे? रेड और वाइट को मेडिकल मतलब ब्लड से याद रख सकते हैं, ब्लड का कलर रेड होता है तो रेड बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल याद रखने के लिए कि वाइट वाइट कैसे होती है, इंडस्ट्री में हम एप्रॉन यूज करते हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं वाइट बायोटेक्नोलॉजी, एप्रॉन वाइट कलर का होता है इसीलिए, ठीक है। तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसमें हम लिविंग सेल्स या फिर सेल मटेरियल्स को यूज करके फार्मास्यूटिकल डायग्नोसिस के लिए, डिजीजेस के लिए कोई प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजी यूज करके, लिविंग सेल्स को यूज करके नया प्रोडक्ट बनाना, है ना। अब मेडिकल यूज के लिए मतलब फार्मास्यूटिकल यूज के लिए, फार्मास्यूटिकल यूज के लिए मतलब किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम लिविंग सेल्स को यूज करके, एक टेक्नोलॉजी यूज करके हम एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो क्या होता है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। मतलब इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, सेल, लिविंग सेल्स या फिर सेल मटेरियल को यूज करके एक मेडिकल बायो, एक डायग्नोसिस के लिए, फार्मास्यूटिकल डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए कोई नया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट आती है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसमें हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फिर एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं विद द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं एंटीबायोटिक्स हो गए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, सिट्रिक एसिड, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये लैक्टिक एसिड हो गया, ये बहुत सारे होते हैं, पेनिसिलिन हो गया, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में और भी बहुत से, स्ट्रिप्टोमाइसिन हो गया, पेनिसिलिन नहीं आएगा, स्ट्रिप्टोमाइसिन हो गया, मीटोमाइसिन हो गया, तो ये सब किस में आएंगे, एंटीबायोटिक्स में। तो हम इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी एंड थर्ड वन इज एनिमल ठीक है, हम पढ़ेंगे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। स्टार्ट, ठीक है। थर्ड है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। अब एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, हम बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या था कि हम बायोलॉजी यानी कि हमारे लिविंग सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके, एक टेक्नोलॉजी यूज करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अब लिविंग सेल, यहाँ तो ये ऑलरेडी लिविंग सेल है, यानी कि मतलब हमारा बायोलॉजी वाला पार्ट है एनिमल, ठीक है। तो एनिमल को यूज करके हमें एक बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट मतलब एक नया प्रोडक्ट बनाना है। अब कैसे, वो कैसे हो सकता है,
तो दो टाइप के एनिमल होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल एनिमल, ठीक है, और एक होता है ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, तो नॉर्मल एनिमल क्या होता है, एनिमल का एग्जांपल ले लेते हैं काउ, ठीक है, एक ये तो होगी नॉर्मल काउ, ठीक, और ये होगी ट्रांसजेनिक काउ। अब ये ट्रांसजेनिक क्यों है और ये नॉर्मल क्यों है? नॉर्मल काउ होती है जो नॉर्मली आप बाहर देखते हो या जो भी वो होती है ना, वो सब नॉर्मल काउ। ट्रांसजेनिक, अब उससे ट्रांसजेनिक काउ कैसे बनेगी, ठीक है, ट्रांसजेनिक काउ बनाने के लिए हमने लिया जीन, ठीक है, जीन को हमें होस्ट बॉडी तक लेके जाना है। होस्ट बॉडी मतलब एनिमल का यूज कर रहे हैं, यानी कि काउ का एनिमल, ठीक है। अब इसे होस्ट बॉडी तक ले जाने के लिए कुछ तो चाहिए, बीच में कैरियर होना चाहिए, कोई मीडिएटर उसको होस्ट बॉडी तक लेके जाने के लिए, तो कौन लेके जाएगा? वेक्टर, ठीक है। जीन प्लस वेक्टर क्या होता है? आरडीएनए, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। अब जब ये आरडीएनए होस्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस होगा तब वो बनेगा ट्रांसजेनिक। अब होस्ट बॉडी क्या है? एनिमल है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल बन गया, ठीक है। सेम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में होता है। फोर्थ जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कौन सी है? प्लांट। सेम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे बस होस्ट बॉडी क्या हो जाती है? प्लांट हो जाती है, ठीक है। अब नॉर्मल एनिमल, नॉर्मल प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक प्लांट में क्या डिफरेंस है? जो नॉर्मल एनिमल है, मतलब हमारा जो नॉर्मल एनिमल है और जो नॉर्मल प्लांट है उसमें और ट्रांसजेनिक एनिमल में, ट्रांसजेनिक प्लांट में क्या डिफरेंस है? तो नॉर्मल तो बिल्कुल जो बेसिक होते हैं जो हमें बाहर देखने को मिलते हैं। ट्रांसजेनिक में क्या हो गया? अब ऑब्वियसली बात है, बायोटेक्नोलॉजी यूज की है तो मतलब कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, कुछ नया बनाया है, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है? ट्रांसजेनिक एनिमल नॉर्मल एनिमल के अकॉर्डिंग या कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। अब जैसे मान लो हमने काऊ का एग्जांपल लिया था, तो नॉर्मल काऊ के कंपैरिजन में ट्रांसजेनिक काऊ ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करेगी। सेम नॉर्मल प्लांट्स की जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो होंगे वो कम सनलाइट में, कम वाटर में ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और उनको ना तो ज़्यादा सनलाइट की नीड है ना ज़्यादा वाटर की नीड है। जितनी हमारे नॉर्मल प्लांट को नीड होती है उतनी ट्रांसजेनिक को नहीं होती, बट ये फिर भी मोर स्टेबल होते हैं, मोर इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। हमने इसमें क्या किया? जीन को इंट्रोड्यूस कराया होस्ट बॉडी में। अब होस्ट बॉडी तक लेके जाने के लिए कुछ चाहिए, तो वो क्या था? वेक्टर लेके गया। और जीन प्लस वेक्टर क्या होता है? आरडीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हमने होस्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया और क्या बन गया? ट्रांसजेनिक जो होते हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। लास्ट फिफ्थ बायोटेक्नोलॉजी कौन सी है? एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? इसमें हम सीवेज वाटर का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और नॉर्मल जो वाटर होता है उसका डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और सीवेज वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, बस, ठीक है। एनवायरमेंटल जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कौन कौन से हैं? पहला क्या था? मेडिकल, दूसरा इंडस्ट्रियल। मेडिकल में क्या कर रहे थे? लिविंग सेल और सेल मटेरियल्स को यूज करके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे थे डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, उसमें हम क्या कर रहे थे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कर रहे थे विद द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर थर्ड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम क्या कर रहे थे कि हम आरडीएनए को प्लांट में या एनिमल में इंट्रोड्यूस करा रहे थे, जिसमें हमने क्या किया? जीन प्लस वेक्टर इज इक्वल टू आरडीएनए और होस्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया, तो वो क्या हो गया? ट्रांसजेनिक एनिमल।
हमने इसमें ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया, यहाँ ट्रांसजेनिक प्लांट। फिर एनवायरमेंटल में सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट होता है और डिटॉक्सिफिकेशन होता है वाटर का, ठीक है। तो ये तो थे कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एप्लीकेशंस।